श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 10। पिछली बार हमने सुना कि कैसे भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच में वार्तालाप होता है अंबा से संबंधित, और फिर यह तय होता है कि भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच में युद्ध होगा। तो आज युद्ध की कथा सुनेंगे। एकोनाशीत्य अधिक शततमो अध्यायः। संकल्प निर्मित रथ पर आरूढ़ परशुराम जी के साथ भीष्म का युद्ध प्रारंभ करना। भीष्म उवाच तमहं स्मयन्नीव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितं भूमिष्ठं नोत्सहे योद्धुं भवन्तं रथम आस्थिता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए भगवान परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्रह्मन, मैं रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। आरोह स्यंदनम वीर कवचम च महाभुज बधान समरे राम यदि युद्धुम इच्छसि। महाबाहु वीरवर राम, यदि आप समर भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। ततो माम अब्रवीत रामः स्मयमानो रणाजिरे रथों में मेदिनी भीष्म वाहा वेदा सदश्ववत् सुतश्च मातरिश्वा वै कवचम वेद मातर सुसंवितो रणे ताभिर युत्से अहम कुरु नंदन। तब परशुराम जी सम्रांगण में किंचित मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन है, वायुदेव ही सारथी है और वेद माताएं गायत्री सावित्री और सरस्वती ही कवच है। इन सब से आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। एवं ब्रुवाणो गांधारे रामो माम सत्य विक्रम शर्वरातेन महता सर्वतः प्रत्यवारयत। गांधारी नंदन ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत कर लिया। ततो अपश्यम जामदग्न्यम रथम मध्ये व्यवस्थितम सर्वायुधवरे श्रीमत अति अद्भुतोपम दर्शने। उस समय मैंने देखा कि जमदग्नि नंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित, तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। मनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्णे नगरोपमे दिव्य अश्वयुजी सन्नद्धे कांचनेन विभूषिते। उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। तो देखो, यह भी हो सकता है कोई व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, अपने मन से भी सब कुछ निर्माण कर सकता है। तो भीष्म पितामह ने देखा कि बिना कुछ लाए वो आए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही एक बड़े नगर का निर्माण कर लिया और उस पुण्य रथ पर वे विराजित थे जिसे उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से निर्माण किया था। उसमें दिव्य अश्व जुटे हुए थे। वे स्वर्ण विभूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। कवचेन महाबाहु सुमार्क कृत लक्ष्मणा धनुर्धरो बद्धतूणो
बद्ध गोदांगुली त्रवान। महाबाहु परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और अंगुलियों की रक्षा करने के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। सारथ्यम कृतवांस्तत्र युयुत्सुर कृतवर्ण सखा वेद विदत्यंतम दयितो भार्गवस्य। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृत वर्ण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। आहवयानः समाम युद्धे मनोहर्षयतीव मे पुनः पुनर् अभिक्रोशन भियाहिति भार्गव। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह से प्रदान कर रहे थे। तो कौन पुकार रहा है? भृगुनंदन राम, परशुराम जी भीष्म पितामह को पुकार रहे हैं। आओ आओ कहकर मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते। तम आदित्यम इवोद्यंतम अनाधृश्यम महाबलम क्षत्रियांतकरम रामम एकमेक समासदम। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजय, महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया। ततो अहम बाणपातेषु त्रिषु वाहन निग्रहैवै अवतीर्य धनुर्यस्य पदातिर्षि सत्तमम् अभ्यागच्छं तदा रामं शिष्यन् चिष्यन् द्विजसत्तमम् अभिवाद्य चैनम विधिवत ब्रुवम वाक्यम उत्तमम। जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनि प्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला। युद्ध से त्वया रणे राम सदृशेनाधिकेन वा गुरुणा धर्मशीलेन जयमाशास्वमे विभो। भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। अभी भीष्म पितामह देखो कैसी बुद्धिमानी कर रहे हैं। रथ से उतर गए और अपने गुरु से आशीर्वाद मांग रहे हैं विजयश्री का, कि मुझे विजय होने का आशीर्वाद दो, मैं आपसे युद्ध करने जा रहा हूं। राम उवाच एवं मे तत्कुरुशिष्ट कर्तव्यम भूतिमिच्छिता धर्मो हैष महाबाहो विशिष्टैः सह युध्यताम। भगवान परशुराम ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहु, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। शपेयम त्वाम न चेदेवम आगच्छेथा विशांपते युध्यस्व त्वं रणे यत्तो धैर्यमालंब्य कौरव। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। न तु ते जयमाशासे त्वां विजेतुम अहम स्थितः
गच्छ युध्यस्व धर्मेण प्रीतोऽस्मि चरितेन ते। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। अब देखो कितनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहे हैं परशुराम जी, कि मैं तुमको विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? तुमको हराना युद्ध में। और अगर मैं तुमको विजयश्री का आशीर्वाद दे दूंगा तो फिर मैं हार जाऊंगा। मुझे तो जीतना है इस युद्ध में। मैं कैसे तुमको आशीर्वाद दूंगा विजयश्री का? कि मैं तुमको हराने के लिए खड़ा हूं युद्ध में। जाओ धर्म पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ततो अहम तम नमस्कृत्य रथम आरूह्य सत्वर प्राधमाप्ययम रणे शंखम पुनर्हेम परिष्कृतम। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैं पुनः अपने सुवर्ण जटित शंख को बजाया। ततो युद्धम संभवन मम तस्य च भारत दिवसान सुबहून राजन परस्पर जिगीषया। राजन, भरत नंदन तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा भगवान परशुराम का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। तो कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। समेतस्मिन् रणे पूर्वं प्राहरत कंकपत्रिभिः षष्टया शतैश्च नवभिः शराणाम नत पर्वणाम। उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गिद्ध की पंखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। तो सबसे पहले कैसे युद्ध हुआ? उन्होंने गिद्ध के पंखों के से सुशोभित और मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों से 960 बाणों से प्रहार किया भीष्म पे। चत्वारस्तेन मे वाहः सुतश्चैव विशाम्पते प्रतिरुद्धास्तथैवाहं समरे दंशितस्थिता। राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्ववत कवच धारण किए उस समर भूमि में डटा रहा। नमस्कृत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तमहं स्मयन्नीव रणे प्रत्यभाषम व्यवस्थितम। तत्पश्चात देवताओं और विशिष्ट ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला। आचार्यता मानिता में निर्मर्यादे हयपि त्वयि भूयश्च शृणु मे ब्रह्मन् संपदम धर्म संग्रहे। ब्रह्मन, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं, तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा तो दृढ़ विचार है, उसे आप पुनः पुनः सुन लीजिए। ये ते वेदा शरीरस्था ब्राह्मण्यम यच्चते महत् तपश्चते महत्तप्तम नतिभ्य प्रहरामि अहम। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद है, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूं। प्रहरे शत्रु धर्मस्य यम रामत्वम समाश्रिता ब्राह्मण क्षत्रियत्वम ही याति शस्त्र समुद्यमात। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है, मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। अब देखो यहां पर क्लियरली बताया गया है। कई ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है, ब्राह्मण योनि होती है,
कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन नहीं सकता, ब्राह्मण योनि में जन्म लेने से ही ब्राह्मण बनते हैं। तो यहां पर महाभारत में इसका पूरी तरह से खंडन किया भीष्म पितामह ने। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके ब्राह्मणत्व के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा, मैं आपके क्षत्रियत्व के ऊपर प्रहार कर रहा हूं। प्रहरे शत्रु धर्मस्य यम राम त्वम समाश्रिता ब्राह्मण क्षत्रियत्वम ही याति शस्त्र समुद्यमात। कि मैं आपके क्षत्रिय धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं क्योंकि आपने क्षत्रिय धर्म अपना लिया है। आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में तो हुआ है, लेकिन आप जो है अभी क्षत्रिय की तरह आचरण कर रहे हो, आपने शस्त्र उठा लिया इसलिए आप क्षत्रिय बन गए। तो ये जो है ना, भगवान परशुराम पहले ब्राह्मण थे। जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजा अधर्म का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा और क्षत्रिय आचरण करने लगे और परशुराम जी क्षत्रिय बन गए। फिर बाद में जब उन्होंने कश्यप मुनि को ये पृथ्वी दान कर दी, तो वे फिर वापस महेंद्र पर्वत पर जाकर ब्राह्मण की तरह आचरण करने लगे। लेकिन फिर जब उनको अंबा ने प्रेरित किया भीष्म पितामह का वध करने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए, तो फिर वापस भगवान परशुराम क्षत्रित्व अपना लिया, फिर क्षत्रिय बन गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपका जो ये वर्ण है ये जन्म से नहीं है, और ये वर्ण जो है वो बदल सकता है। जैसा आचरण और जैसे गुणों को आप अपना लेंगे तो वो आपका वर्ण बन जाता है। तो एक ब्राह्मण, यहां पर बताया गया है कि एक ब्राह्मण अगर क्षत्रिय की तरह आचरण करने लगे, हथियार उठा ले, तो वो क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। उसका मतलब है जन्म से नहीं होता, जैसा आचरण, जैसा भाव, जैसे आपके गुण, वैसे ही आप वर्ण में चले जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई शूद्र परिवार में भी जन्म लेता है, अगर उसका आचरण ब्राह्मण की तरह हो तो वो ब्राह्मण बन जाता है। अगर शूद्र व्यक्ति शस्त्र उठा ले और क्षत्रिय की तरह आचरण करने लगे, शासन करने लगे प्रजा के ऊपर, तो वो क्षत्रिय बन जाता है। तो यहां भीष्म बोल रहे हैं कि आपके ब्राह्मणत्व को मैं प्रहार नहीं कर रहा, आपने क्षत्रिय भाव अपना लिया है, आपने शस्त्र उठा लिया है, तो मैं आपके क्षत्रित्व के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, आप क्षत्रिय बन गए हो। तो ये चेंज होता है, ये बदल जाता है। तो ये शंकर संप्रदाय के लोग और कई ब्राह्मण ये स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं जन्म से ब्राह्मण, तो जन्म से जो होता है वही होता है और वो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? यहां देखो ना, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो शास्त्रों का ज्ञान प्रॉपर लेना चाहिए। यहां पर क्लियरली महाभारत में और गीता में दिया हुआ है कि जैसा क्वालिटी होगी, जैसे गुण होंगे, जैसे कार्य होंगे, वैसे ही आपका वर्ण होगा, और ये वर्ण बदलता है। पश्यमी धनुषो वीर्यम पश्य बाहवोर्बलम मम एषते कार्मुकम वीर छिन्नत भी निशिते शुणा। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाण से आपके धनुष को अभी काट देता हूं। तस्या अहम निशितम भल्लम चिक्षेप भरतर्षभ तेनास्य धनुष कोटिम छित्वा भूमावपातयम। तो ये वो भगवान परशुराम है जिन्होंने कार्तवीय अर्जुन का गला काट दिया था, और उनके 10,000 पुत्रों का भी गला काट के शहर में पहाड़ बना दिया था उनके गलों का। ये वो परशुराम है जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। सारे क्षत्रिय भारत को छोड़कर अमेरिका में, यूरोप में जाकर बस गए, डर के भाग गए थे। तो वो क्षत्रिय परशुराम जिससे सारे क्षत्रिय डरते थे, लेकिन भीष्म पितामह नहीं डरते। तो ये भीष्म पितामह का बल था कि वो भगवान परशुराम से भी नहीं डरते थे और वे उनको ललकार रहे हैं युद्ध के लिए। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया, और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि
अग्रभाग को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तो भीष्म पितामह ने उनके ऊपर अपने भल्ल नामक बाण का प्रहार करके भगवान परशुराम के धनुष की अग्र कोटि को काट दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। तथैव च प्रशतकानां शतानि न पर्वणां चिक्षेप कंकपत्राणां जामदग्न्य रथम प्रति। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गिद्ध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। फिर उनके ऊपर 100 गिद्ध के पंखों वाले झुके हुए गांठ वाले 100 बाण उन्होंने परशुराम जी के ऊपर चलाए। काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिताः चेलुः शरन्तो रुधिरम नागा इव चते शरा। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धंसकर खून बहाते हुए चल दिए। तो उन बाणों ने परशुराम जी के शरीर से खून निकाल दिया। शत जोशित सर्वांगः शरन् सरुधिरं रणे बभौ रामस्तदा राजन् मेरुर्धातु मिवोत्सृजन्। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए, जैसे मेरु पर्वत वर्षा काल में गेरु आदि धातुओं से मिश्रित जल की धार बहाता है। तो ये क्या है? गेरु का मतलब क्या होता है? गेरु मतलब लाल मिट्टी को गेरु बोलते हैं। तो मेरु पर्वत वर्षा काल में जब वर्षा होती है मेरु पर्वत पे, तो ये लाल रंग की जो मिट्टी होती है गेरु, धातुओं से मिश्रित होकर जल की धारा बहाता है। उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा को बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। तो क्षत्रिय के शरीर से अगर खून निकलता है ना, तो वो उसके लिए शोभा होती है, वो उसका आभूषण बन जाता है। हेमांतांते अशोक इव रक्तस्तबकमंडित बभौ रामस्तथा राजन प्रफुल्ल इव किंशुका। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। ततो अन्यत धनुरादाय राम क्रोध समन्वित हेम पुंखान सुनिश्चितान शरांस्तान ही वर्षसा। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पंखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। ते समासाद्य माम रौद्रा बहुधा मर्म भेदिना अकंपयन महावेगा सर्पान्ल विशोपमा। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। तो शरीर में आयुर्वेद में वर्णन आता है, कई कई मर्म स्थान है। मर्म स्थान का मतलब क्या होता है? ऐसे मर्म स्थान जहां पर अगर कोई बाण लगा दे या कोई नोकीली चीज या कोई चीज लगा दे तो व्यक्ति की इमीडिएटली मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारा गला, गले में कोई अगर तीर या कोई नोकीली वस्तु लगा दे तो आदमी मर सकता है। हमारी जनेंद्रिय, हमारी नाभि, नाभि जो है जिससे हम पैदा होते हैं, नाभि भी एक मर्म स्थान है। कोई नाभि के ऊपर अगर तलवार, चाकू या कोई बाण लगा दे तो इमीडिएटली व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए नाभि में बहुत सावधानी से हमको चलना चाहिए, नाभि पे कोई ऐसी चीज लगनी नहीं चाहिए। तो ऐसे शरीर में कई कई मर्म स्थान बताए गए हैं। सिर, सिर भी एक मर्म स्थान है। इन मर्म स्थानों का भेदन करने लगे भीष्म पितामह के मर्म स्थानों का भेदन करने लगे ये बाण। उनका वेग महान था। वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे।
और उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तमहम समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे शतसंख्ये शरे क्रुद्धस तदा रामम अवाकिरम। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। सतैरग्न्यर कंसकाशई शरैराशि विशोपमई शितैर अभ्यर्दितो रामो मंदचेता इवा भवत। वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर भगवान परशुराम अचेत से हो गए। उनको मतलब बेहोश सा कर दिया भीष्म पितामह ने अपने बाणों से। ततो अहम कृपया आविष्टो विष्टभ्यात्मानमात्मना दिग्धिगित्य ब्रुवम युद्धम शत्रधर्मम च भारत। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। असकृच्चा ब्रुवम राजन शोकवेग परिप्लुत अहोबत कृतं पापम मयेदं शत्रुधर्मणा गुरुद विजातिर्धर्मात्मा यदेवं पीड़ित शरै। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भारी पाप कर डाला जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। ततो न प्राहरम भूयो जामदग्न्याय भारत अथावताप्य पृथिवीं पूषा दिवस ससंशयी जगाम आस्तम सहस्त्रांशु ततो युद्धम उपारमत। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसीलिए वह युद्ध बंद हो गया। तो ये युद्ध का नियम होता है, सुबह को युद्ध आरंभ होता है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है युद्ध को बंद करना पड़ता है। ये युद्ध का नियम है। ऐसा नहीं आजकल की तरह कि रात में भी युद्ध कर रहे हैं, कभी भी युद्ध कर रहे हैं, नहीं। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध बंद कर देते थे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि राम भीष्म युद्धे एकोनाशीत्य अधिक शततमो अध्यायः। अशीत्य अधिक शततमो अध्यायः। भीष्म और परशुराम का घोर युद्ध। भीष्म उवाच आत्ममनस्तु ततः सुतो हयानां च विशंपते मम चापनयामास शल्यान कुशल सम्मत। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़े के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। स्नाता पव्रतैस्तुर्गैर्लब्धत्तुयैर्विह्वलै प्रभाते चोदिते सूर्ये ततो युद्धम अवर्तत। घोड़े टहलाए गए और लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। दृष्ट्वा मां तूर्णमायान्तं दंशितं स्यन्दने स्थितम् अकरोद्रथम् अत्यर्थम्
रामः सज्जं प्रतापवान। मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रतापूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। ततो अहम राममायंतम दृष्ट्वा समरकांक्षिणम धनुष्यष्टम समुत्सृज्य सहसावतरम रथात। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देखकर मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। अभिवाद्य तथैवाहम रथम आरुह्य भारत युयुत्सुर्जामदग्न्यस्य प्रमुखे वितभिस्थिता। भारत पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पे आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। ततो अहम शरवर्षेण महता समवाकिरम सचमाम शरवर्षेण वर्षंतम समवाकिरत। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की। फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। संक्रुद्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेव सुतेजितान् संप्रेषन् मे शरान् घोरान् दीप्तास्यानूरा गानिव। तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। ततो अहम निशितैर्भल्लै शतशो शतशो अथ सहस्रश अच्छिद्दम सहसा राजन अंतरिक्षे पुनः पुनः। राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बारंबार चलती रही तो जो भगवान परशुराम जी ने बाण छोड़े थे उनको आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया भीष्म पितामह ने भल्ल नामक बाणों से। ततस्त्वस्त्राणि दिव्यानि जामदग्न्य प्रतापवान मयि प्रयोजयामास तान्यहं प्रत्यषेधयम्। अस्त्रैरेव महाबाहो चिकीर्षन्नधिकां क्रियाम। इसके पश्चात प्रतापी भगवान परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। तो अभी तक ऐसे ही अस्त्रों से युद्ध हो रहा था, लेकिन अब भगवान परशुराम जी ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। परंतु महाबाहो, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर उन सब अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। तो ये दिव्यास्त्र तो भीष्म पितामह के पास भी थे, तो उन्होंने दूसरे दिव्यास्त्रों से उसका निराकरण किया। ततो दिवि महान्नादः प्रादुरासीत् समन्ततः ततो अहम अस्त्रं वायव्यं जामदग्ने प्रयुक्तवान् प्रत्याजग्ने च तद्रामो गुह्यकास्त्रेण भारत। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इस समय मैंने जमदग्नि कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। ततो अहम अस्त्रम आग्नेयम अनुमंत्र प्रयुक्तवान वारुणे नैव तद्रामो वारयामास मे विभु। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र चलाकर उसका निर्वारण कर दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने प्रवचनों में
कि प्राचीन काल में अग्नि अस्त्रों का शमन करने के लिए वारुणास्त्र थे। वारुण मतलब पानी से युक्त अस्त्र। लेकिन आजकल बोलते हैं विज्ञान ने तरक्की कर ली है, इनके पास में अग्नियास्त्र तो हैं, बम है, ये सब अग्नियास्त्र में आते हैं, लेकिन इनके पास में वारुणास्त्र नहीं है, इसको शमन करने वाले पानी के अस्त्र नहीं। तो प्राचीन काल में ये थे। अब यहां पर देख रहे हैं महाभारत के युद्ध में है ये। भीष्म ने आग्नेयास्त्र छोड़े तो भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र से उसका शमन कर दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि क्या इन्होंने तरक्की कर ली, इनके पास में ऐसे अस्त्र भी नहीं है जो प्राचीन काल में थे। अभी इसके पहले भीष्म ने वायु अस्त्र चलाया था, तो गुह्य का अस्त्र से उन्होंने वायु अस्त्र को शांत किया। तो ऐसे ऐसे अस्त्र थे जो आज की तारीख में भी नहीं है। तो अपने आप को बड़ा बोलते हैं कि हम बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया है। क्या आगे बढ़ गया है इससे पता चलता है। एवं अस्त्राणि दिव्यानि रामस्य अहं वारयम् रामश्च मम तेजस्वी दिव्यास्त्र विदरिन्दमा। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रु का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रों का निवारण कर देते थे। तो परशुराम जी के अस्त्रों को भीष्म खत्म करते और भीष्म के अस्त्रों का निवारण परशुराम जी करते। दोनों के पास में दिव्यास्त्र थे। ततो माम सव्यतो राजन रामः कुर्वन् द्विजोत्तम उर्यस्य विद्यत संक्रुद्धो जामदग्न्य प्रतापवान। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम जी ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्ष स्थल को बाण द्वारा बीध दिया। तो भीष्म के वक्ष स्थल को बीध दिया अपने बाण से भगवान परशुराम ने। ततो अहम भरत श्रेष्ठ सन्न्यषिदम रथोत्तमे ततो माम कश्मलाविष्टम सुतस्तूर्णम उदावहत। भरत श्रेष्ठ उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। तो वो रथ को अलग जगह ले गए सारथी। ग्लायंतम भरत श्रेष्ठ राम बाण प्रपीड़ितम ततो माम पयातम वै भ्रशं विद्धम अचेतसम। रामस्यानुचरा हृष्टा सर्वे दृष्ट्वा विचुक्रुषुः अकृतव्रण प्रभृत्यय काशिकन्या च भारत। भरत श्रेष्ठ परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। तो भीष्म पितामह को घायल कर दिया, अचेत कर दिया परशुराम। भारत इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृत व्रण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अंबा, ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। तो ये तो बहुत प्रसन्न होने लगे। अंबा भी देख रही थी इस युद्ध को। तो अंबा और अकृतवर्ण परशुराम जी के जो सखा हैं या सेवक भी है, वो सेवक भी थे सखा भी थे, वे बहुत प्रसन्न होने लग गए भीष्म की हालत को देखकर, और उनकी प्रसन्नता से कोलाहल होने लगा। ततस्तु लब्ध संज्ञो अहम ज्ञात्वा सुतम अथा ब्रुवम याहि सुत यतो राम सज्जो अहम गत वेदना। इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सुत, जहां परशुराम जी है वहीं चलो। फिर थोड़ी देर बाद में भीष्म पितामह जो है वो होश में आ गए, चेत में आ गए। अचेत हो गए थे, वापस चेत में आ गए। तो उन्होंने सारथी से कहा, चलो वहीं पर चलो जहां पर परशुराम जी है।
मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूं। ततो मामवहत सुतो हये परमशोभितै नृत्यद्भिरीव कौरव्य मारुत प्रतिमेर्गतौ। कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्व द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। आप सोच सकते हो कि परशुराम का कितना बल था। भगवान परशुराम जी ने उस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, जिस कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदर की तरह पकड़ के बंदी बना दिया था। रावण, इतना शक्तिशाली रावण, जो देवताओं को दीवारों में बंद करके रखता था, तो वो रावण को बंदर की तरह पकड़ के कार्तवीर्य अर्जुन ने बंदी बनाया था। तो उस कार्तवीर्य अर्जुन को आसानी से भगवान परशुराम ने गला काट के मार दिया और उनके 10,000 पुत्रों को भी मारा। तो वो भगवान परशुराम के साथ में भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भीष्म की शक्ति क्या है। कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। ततो अहम रामम आसाद्य बाणवर्षैश्च कौरव आवि अवाकिरम सुसंरब्ध संरब्धम च जिगीषया। कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए भगवान परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ताना पतत एवासौ रामो बाणान जिहगान बाणेर एवाच्छिन्न तूर्णम एकैकम त्रिभिराहवे। किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को 3-3 बाणों से तुरंत काट दिया। तो जितने बाण भीष्म ने भेजे थे उससे 3 गुना बाण भेजकर उन्होंने उन बाणों को काट दिया। ततस्ते सुदिता सर्वे मम बाणा सुसंशिता राम बाणे द्विधा छिन्ना शतशो अथ सहस्त्रशा। इस प्रकार मेरे चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सायकों से कटकर 2-2 टुकड़े हो नष्ट हो गए। ततः पुनः शरम दीप्तम सुप्रभम काल सम्मितम असृजम जामदग्न्याय रामायाहम जिघांसया। तब मैंने पुनः जमदग्नि नंदन परशुराम की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा। तो काल की अग्नि के समान एक बाण छोड़ा भीष्म पितामह ने। तेन त्वभिहितो गाढ़म बाण वेग वशम गत मुमोह समरे रामो भूमौ च निपपातः। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। तो वो ऐसा भयंकर बाण था, कालाग्नि युक्त बाण, जिसकी चोट खाकर परशुराम जी उसके वेग के अधीन होकर समर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े धरती पर। ततो हा हा कृतम सर्वम रामे भूतलम आश्रिते जगत भारत संविघ्नम यथार्क पतने भवेत। परशुराम जी के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिरे हो, ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। तो पूरा जगत हाहाकार करने लगा उनके भूमि पर गिरते ही। तत एनम समुद्विग्नः सर्व एवा
एवाभिदुद्रुवुः तपोधनास्ति सहसा काश्या च कुरु नंदन। तत एनं परिष्वज्य शनैराश्वासयंस्तदा पाणिभिर्जलशितश्च जयाशिर्भिश्च कौरव। कुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सबके सब अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़ गए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेर कर तथा शीतल जल छिड़क कर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। तो सारे जो तपस्वी थे और काशी की कन्या वे सब वहां पर दौड़कर पहुंच गए और उनको हृदय से लगाकर उन पर शीतल जल छिड़कने लगे और उनको सांत्वना देने लगे। ततः स विवलम वाक्यम राम उत्थाय च अब्रवीत तिष्ठ भीष्म हतो असिति बाणम संधाय कारमुके। तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विभल स्वर में बोले, भीष्म खड़े रहो, अब तुम मारे गए। सम्मुक्तो न्यपतत्तूर्णम सव्ये पार्शवे महाहवे येनाहं भ्रशम उद्विग्नो व्याघूर्णित इव द्रुमा। उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाई पसली पर पड़ा। तो बाई पसली पर पड़ा जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न होकर वृक्ष की भांति झूमने लगा। हत्वा हयांस्ततो राम शीघ्रास्त्रेण महाहवे अवाकिरन् मां विस्त्रब्धो बाणैस्तैर्लोम वाहिभिः। फिर तो परशुराम जी उस महासमर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पंख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। ततो अहमपि शीघ्रास्त्रम समर प्रतिवारणम अवास्रजम महाबाहु ते अंतराधिष्ठिता शरा रामस्य मम चैवाशु व्योमावृत्य समन्ततः। महाबाहु, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रता पूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्ध भूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे तथा भगवान परशुराम के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ही ठहर गए। न स्म सूर्य प्रतपति शरजाल समावृत मातरिश्वा ततस्तस्मिन् मेघरुद्ध इवाभवत्। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था। तो इतने बाण छोड़े उन्होंने आकाश में कि पूरा आकाश बाणों से भर गया और सूर्य की ताप जो है वो नजर नहीं आ रही थी और वायु की गति कुंठित हो गई और वायु को भी रोक दिया। इतने बाण आकाश में जमा हो गए, इतने बाण छोड़े दोनों ने, मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। जैसे कभी कभी मेघ बादल सूर्य को अवरुद्ध कर देते हैं तो हमको सूर्य की ताप नजर नहीं आती। तो उसी प्रकार से भगवान परशुराम और भीष्म के बाण आकाश में इतने जमा हो गए कि उससे पूरा आकाश छा गया पूरा और सूर्य की ताप नजर नहीं आने लगी और वायु भी कुंठित हो गई, वायु भी रुक गई। ततो वायुः प्रकंपाच्च सूर्यस्य च गभस्तिभिः अभिघात प्रभावाच्च पावक समजायत। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। फिर क्या हुआ कि ये सारे बाण जो इकट्ठे हुए थे आपस में टकराने लगे वायु की कंपन से और सूर्य की किरणों से। और इन बाणों की रगड़ से
वहां पर अग्नि प्रकट हो गई। ते शरा स्वसमुत्थेन प्रदीप्ताश चित्रभानुना भूमौ सर्वे तदा राजन भस्मभूता प्रपेदिरे। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तदा शतसहस्राणि प्रयुतानिर्बुधानि च अयुतान्यश्च खर्वाणि निखर्वाणि च कौरव। रामशराणां संक्रुद्धो मैथुर्नं न्यपातयत्। कौरव नरेश, उस समय भगवान परशुराम ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000 लाख 10 लाख अर्बुद खरब और निखरब बाणों का प्रहार किया। तो क्रोधित होकर फिर परशुराम जी ने इतने सारे बाण छोड़े, इसकी संख्या यहां पर दी है। कई लोग सोचते हैं कि प्राचीन काल में संख्या नहीं होती, तो यहां पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है। 10,000, 1 लाख, 10 लाख अर्बुद खरब और निखरब, तो इतने करोड़ों करोड़ों बिलियनों बाण छोड़ दिए भीष्म पितामह के ऊपर। ततो अहम तानपि रणे शरैराशि विशोपमयि संछिद्म भूमौ नृपते पातयेयम नगानिव। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। तो इतने सारे खरबों खरबों निखरब बाण छोड़े, तो भीष्म पितामह ने अपने बाणों से उन सारे बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। एवं तद्भवत युद्धम तदा भरत सत्तम संध्या काले व्यतीते तु व्यपायत सच में गुरु। भरत भूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। जैसे संध्या हुई फिर वापस युद्ध को विराम दे दिया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अंबोपाख्यान पर्वणि राम भीष्म युद्धे अशीत्य अधिक शततमो अध्याय। तो इस प्रकार से इतना भयानक युद्ध चल रहा था। कभी भीष्म पितामह मूर्छित हो जाते तो उनका सारथी उनके रथ को दूर ले जाता, फिर जैसे वो होश में आए फिर युद्ध आरंभ किया। फिर भीष्म पितामह के बाणों से, कालाग्नि वाले बाण से भगवान परशुराम पूरी तरह से अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। फिर जब वे होश में आए तो फिर उन्होंने उनके ऊपर खरबों और निखरब बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने उन सारे बाणों को काट दिया और फिर समय हो गया, फिर संध्या हो गई और फिर युद्ध को विराम दे दिया गया। एकाशीत्य अधिक शततमो अध्याय। भीष्म और परशुराम जी का युद्ध। भीष्म उवाच समागतस्य रामेण पुनरेवाति दारुणम अनिद्युस्तुमुलुम युद्धम तदा भरत सत्तमा। भीष्म जी कहते हैं, ये कथा जो है भीष्म पितामह ही सुना रहे हैं। भरत श्रेष्ठ दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। ततो दिव्यास्त्र विच्छुरो दिव्यान्यस्त्राण्यनेकश अयोजयत सधर्मात्मा दिवसे दिवसे विभुः। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन व्यधमं तुमुले युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्त्यज प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। तो बता रहे हैं कि कई कई दिनों तक ऐसे दिव्यास्त्र का प्रयोग करते रहे भगवान परशुराम, और उस सारे दिव्यास्त्रों को
अपने अस्त्रों द्वारा उनका संहार कर दिया। भीष्म पितामह ने नष्ट कर दिया उनके सारे अस्त्रों को। अस्त्रैरस्त्रेषु बहुधा हतिष्वेव च भारत, अक्रुध्यत महातेजस त्यक्त प्राण ससन युगे। भरत नंदन इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। ततः शक्तिम प्राहिणोत घोर रूपामस्त्रे, रुद्धे जामदग्न्यो महात्मा, कालोत्सृष्टाम प्रज्वलिताम इवोल्काम संदीप्ताग्राम तेजसा व्याप्य लोकम। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए थी। ततो अहम तामिषुभिर दीप्यमानाम समायान्तिमन्त कालार्कदीप्ताम छित्त्वा त्रिधा पातयामास भूमौ, ततो ववौ पवन पुण्यगंधिः। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस ददीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। तो उस शक्ति को भी कई टुकड़े करके भीष्म पितामह ने अपने बाणों से धरती पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। तस्याम छिन्नायाम क्रोधदीप्तो अथ राम, शक्तिर्घोरा प्राहिणोत द्वाद शान्यः, तासाम रूपम भारत नोत शक्यम, तेजस वितावलाघा वाच्चैव वक्तुम। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी दूसरी भयंकर 12 शक्तियों को छोड़ा। तो एक शक्ति कट गई तो क्रोध से क्रोधित होकर उन्होंने भयंकर 12 और शक्तियां 12 शक्तियां छोड़ी। भारत वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। किम त्वेवाहम विहुला संप्रदृश्य दिग्भ्य सर्वास्ता मोहल्का इवाग्निः, नाना रूपास्तेजस्सुग्रेण दीप्ता, यथा आदित्या द्वादश लोक संशयी। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विवल हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय काल में 12 सूर्य, एक नहीं कई सूर्य हैं, तो 12 सूर्य अपनी भयंकर अग्नि और तेज को प्रकट करते हैं प्रलय करने के लिए। तो ऐसा लग रहा था जैसे 12 सूर्य जो शक्ति के रूप में भीष्म की ओर बढ़ रहे थे और उसमें से ज्वाला धधकती हुई निकल रही थी। भीष्म पितामह अत्यंत विवल हो गए सब देखकर। ततो जालम बाणमयम विव्रतम संदृश्य भित्वा शरजालेन राजन, द्वादशेषून् प्राहिणवम रणे अहम, ततः शक्तिर अपि अधमम घोर रूपः। राजन तत्पश्चात वहां फैले हुए बाण में जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूह से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। तो भीष्म पितामह ने अपने
12 सहायकों, 12 प्रकार के बाणों का प्रयोग करके उन 12 शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। ततो राजन जामदग्न्यो महात्मा शक्तिर्घोरा व्याक्षिपद्धेम दंडा विचित्रिता कांचन पट्टनद्धा यथा महोल्का ज्वलितास्तथा ताह। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाई, विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। फिर उन्होंने और भी शक्तियां चलाई। ताश्चापि उग्राश्चर्मणा वारयित्वा खंगेनाजौ पातयित्वा नरेंद्र बाणैर्दिव्यैर्जामदग्न्यस्य संख्ये दिव्यान अश्वान अभ्यवर्षम ससुतान। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर भीष्म पितामह ने अपने ढाल से और अपने तलवार से उन सारी शक्तियों को काट दिया और फिर परशुराम जी के दिव्य घोड़े और सारथी के ऊपर अपने बाणों की वर्षा को आरंभ किया।